दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स, सिलिकॉन वैली की टेक्नोलॉजी या शायद ऑयल? नहीं, इन सब के पीछे एक और शक्ति है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। एक ऐसी चीज जो सिर्फ कागज का टुकड़ा है, लेकिन अगर ये रुक जाए तो दुनिया की इकोनॉमी थम जाएगी। Global trade grinds to a halt as the very concept of currency collapses. The rupee, the euro, the yen, all fading away. I am talking about the US dollar. सोचिए, इंडिया को रशिया से तेल खरीदना है, पर वो डॉलर में डील करते हैं। जापान को ब्राजील से आयरन चाहिए, डील डॉलर में होती है। आखिर क्यों? अमेरिका से हजारों मील दूर बैठे दो देश एक तीसरे देश की करेंसी पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान था जो आज से 80 साल पहले एक खुफिया कमरे में बनाया गया था। एक ऐसा सिस्टम जिसने अमेरिका को बिना कोई जंग लड़े पूरी दुनिया का फाइनेंशियल किंग बना दिया। लेकिन क्या ये डोमिनेंस हमेशा रहेगी, या फिर कोई है जो इस ग्रीनबैक की सल्तनत को गिराने की कोशिश कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो आपके वॉलेट में रखे हर नोट की किस्मत को तय करता है। Welcome to the journey of power, betrayal and gold. जुलाई 1944, वर्ल्ड वॉर 2 अभी खत्म नहीं हुआ था। यूरोप खंडर बन चुका था और बाकी दुनिया डर के साए में थी। लेकिन अमेरिका के एक छोटे से शहर न्यू हैम्पशायर के माउंट वॉशिंगटन होटल में कुछ बहुत अजीब हो रहा था। 44 देशों के सबसे बड़े दिमाग वहां एक झूठी हंसी के साथ इकट्ठा हुए थे। बाहर जंग चल रही थी, लेकिन अंदर दुनिया का नया मालिक चुना जा रहा था। बाकी सब देश ललकार रहे थे, उनका पैसा कचरा बन चुका था। लेकिन अमेरिका के पास दो सबसे बड़ी ताकतें थीं। पहला कि उनकी जमीन पर कोई बॉम्ब नहीं गिरा था, और दूसरा दुनिया का 70% से ज्यादा गोल्ड उनकी तिजोरियों में बंद था। यहीं पर होता है द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, एक ऐसा समझौता जिसने देशों की बोलती बंद कर दी। अमेरिका ने टेबल पर एक ऑफर रखा जो देखने में तो हेल्प लग रही थी, लेकिन असल में एक गोल्डन केज था। अमेरिका ने कहा, दुनिया की सारी करेंसीज को भूल जाओ, आज से हर देश अपना पैसा डॉलर से लिंक करेगा, और डॉलर को हम गोल्ड से लिंक करेंगे। मतलब अगर आपके पास $35 हैं तो आप अमेरिका जाकर उन्हें दे सकते हैं और बदले में 1 आउंस ऑफ गोल्ड ले सकते हैं। इट वॉज सिंपल, इट वॉज स्टेबल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच था जो किसी ने नोटिस नहीं किया। पूरी दुनिया ने मान लिया कि डॉलर एज गुड एज गोल्ड है। देशों ने गोल्ड जमा करने की बजाय डॉलर जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि डॉलर को कैरी करना आसान था। धीरे धीरे बिना किसी को पता चले पूरी दुनिया का ट्रेड, पूरा ग्लोबल फाइनेंस एक ही रास्ते पर चलने लगा, और वो रास्ता वॉशिंगटन डीसी से होकर गुजरता था। लेकिन क्या होता है जब आप किसी पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं? 1960s आते आते दुनिया को शक होने लगा, क्या अमेरिका के पास सच में उतना सोना है भी जितने उसने डॉलर छाप दिए हैं? मिस्ट्री गहरा रही थी और एक बड़ा धोखा आने वाला था। 1960s का वक्त अमेरिका के लिए मुश्किल था। वियतनाम वॉर का खर्चा इतना बढ़ गया था कि अमेरिका ने चुपके से जरूरत से ज्यादा डॉलर छाप दिए। लेकिन दुनिया बेवकूफ नहीं थी। फ्रांस के प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉले को बहुत पहले ये बात समझ आ गई थी। उन्होंने एक खतरनाक सवाल पूछा, अगर हम सब अपने डॉलर वापस कर दें तो क्या अमेरिका के पास इतना सोना बचा भी है? फ्रांस ने अपने जहाज अमेरिका भेजना शुरू कर दिए, लेकिन डॉलर लेने के लिए नहीं, उन्हें वापस करके गोल्ड लेने के लिए। देखते ही देखते बाकी देश भी लाइन में लग गए। अमेरिका का गोल्ड वॉल्ट तेजी से खाली होने लगा। अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर था जहां वो बैंकरप्ट हो सकता था। उन्हें एक फैसला लेना था, और वो फैसला उन्होंने किसी को बताए बिना लिया। अगस्त 15, 1971 संडे की रात थी। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने नेशनल टेलीविजन पर आकर एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। उन्होंने कहा, I have directed the Secretary of the Treasury to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. इसका सीधा मतलब ये था कि अमेरिका ने अपना वादा तोड़ दिया था। जो डॉलर पहले एज गुड एज गोल्ड था, वो अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन गया था जिसकी बैक पर कोई सोना नहीं था। पूरी दुनिया दंग रह गई। देशों के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े थे, लेकिन अब उनके बदले उन्हें सोना नहीं मिल सकता था। डॉलर की वैल्यू अब सिर्फ इस बात पर टिकी थी कि अमेरिका कहता था कि इसकी वैल्यू है। सबको लगा कि डॉलर अब खत्म हो जाएगा। लोग कहने लगे कि डॉलर डूबने वाला है। लेकिन अमेरिका के पास एक और सीक्रेट प्लान था। उन्हें पता था कि अगर डॉलर को जिंदा रखना है तो उसे दुनिया की सबसे जरूरी चीज से जोड़ना होगा,
एक ऐसी चीज जिसके बिना दुनिया का एक पहिया भी नहीं घूम सकता, द ब्लैक गोल्ड। नाइनटीन 1970s की शुरुआत अमेरिका के लिए एक नाइटमेयर थी। गोल्ड से नाता टूट चुका था, इन्फ्लेशन आसमान छू रही थी और डॉलर की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका का वक्त खत्म हुआ, लेकिन वॉशिंगटन के बंद कमरों में एक और साजिश पक रही थी। इस बार उनका निशाना गोल्ड नहीं, ऑयल था। 1974 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर पहुंचे सऊदी अरेबिया। उन्होंने सऊदी के किंग के सामने एक ऐसी डील रखी जिसे ठुकराना नामुमकिन था। अमेरिका ने कहा, हम आपके राजपाट को हर दुश्मन से बचाएंगे, हम आपको वेपन्स देंगे, सिक्योरिटी देंगे और आपकी गद्दी सलामत रखेंगे, लेकिन बदले में आपको सिर्फ एक काम करना होगा। और वो काम ये था, सऊदी अरेबिया अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स में बेचेगा और जो पैसा उनके पास आएगा उसे वो वापस अमेरिका के बैंक्स और ट्रेजरी में इन्वेस्ट करेंगे। ये था द पेट्रो डॉलर सिस्टम। इस एक डील ने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया। सोचिए, अगर जर्मनी को तेल चाहिए तो उसे पहले अपनी करेंसी को डॉलर में बदलना पड़ेगा। अगर इंडिया को तेल चाहिए तो हमें भी डॉलर ही चाहिए होंगे, क्योंकि बिना तेल के कोई इकोनॉमी चल नहीं सकती। इसीलिए बिना डॉलर के भी कोई देश बच नहीं सकता था। अमेरिका ने एक ऐसा जाल बुन दिया था जिसमें हर देश फंस चुका था। अमेरिका जितने चाहे उतने डॉलर्स छाप सकता था, क्योंकि दुनिया को तेल खरीदने के लिए उन डॉलर्स की भूख हमेशा रहेगी। इसने डॉलर को एक वेपन बना दिया, लेकिन जब किसी के पास इतनी ज्यादा पावर आ जाती है तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी करने लगता है। अब डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं थी, ये एक कंट्रोल रिमोट बन चुका था। एक ऐसा बटन जिसे दबाते ही अमेरिका किसी भी देश की इकोनॉमी को तबाह कर सकता था। आज डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन काइनेटिक वेपन है। जब अमेरिका किसी देश से नाराज होता है तो वो अपने टैंक्स नहीं भेजता, वो सिर्फ एक बटन दबाता है और उस देश को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल देता है। पल भर में वो देश पूरी दुनिया के ट्रेड से कट ऑफ हो जाता है, उनके बैंक्स फ्रीज हो जाते हैं, पूरा पैसा कचरा बन जाता है। लेकिन यही पावर अब डॉलर के लिए एक खतरा बन गई है। दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका ने रशिया के 300 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व एक रात में फ्रीज कर दिए। हर देश के मन में एक ही डर बैठ गया, क्या अगला नंबर मेरा तो नहीं? और यहीं से शुरू होती है डी डॉलराइजेशन की कहानी। रशिया और चाइना अब अपनी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया ने 18 से ज्यादा देशों के साथ रुपी में ट्रेड करने के लिए वॉस्त्रो अकाउंट्स खोल दिए हैं। दुनिया अब एक ऐसी राह ढूंढ रही है जहां उन्हें वॉशिंगटन के ग्रीनबैक पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो क्या डॉलर का राज खत्म होने वाला है? वेल, इतनी आसानी से नहीं। आज भी दुनिया का 80% ट्रेड डॉलर में होता है। दुनिया के बैंक्स में सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व डॉलर ही है। लोग अमेरिका की पॉलिटिक्स से नफरत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें डॉलर पर भरोसा आज भी गोल्ड से ज्यादा है। डॉलर ने कागज के टुकड़े से लेके पूरी दुनिया का गॉडफादर बनने तक का सफर तय किया है। इसने एम्पायर्स खड़े किए और एम्पायर्स गिरा दिए, लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी बादशाहत हमेशा के लिए नहीं रहती। सवाल ये नहीं है कि डॉलर गिरेगा या नहीं, सवाल ये है कि जब ये गिरेगा तो क्या दुनिया उस इकोनॉमिक सुनामी के लिए तैयार है या नहीं।